हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं प्रीति रावत। तो आज हम जिस आसन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है शशांक भुजंग आसन। शशांक भुजंग आसन दोनों को एक साथ करते हैं। पहले शशांक आसन करते हैं, फिर भुजंग आसन करते हैं, यानी कि शशांक आसन फॉलोड बाय भुजंग आसन। इस तरीके से हम इस आसन को करते हैं। करने की विधि हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस आसन के क्या लाभ है हम उसको जानते हैं। शशांक भुजंग आसन के लाभ लगभग सारे वही हैं जो कि शशांक में और भुजंग आसन में हमें मिलते हैं। तो शशांक आसन की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। उसे आप एक बार जरूर देख लें, तभी आपको इस आसन के करने का जो मकसद है हमारा वो समझ में आएगा। रही भुजंग आसन, तो भुजंग आसन अभी तक हमने नहीं किया है, तो भुजंग आसन के फायदे मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। भुजंग आसन से हमें क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहला, भुजंग आसन जो होता है वो हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। भुजंग आसन को जब भी हम करते हैं तो जो जिनका भी स्टिफनेस जिनको होती है स्पाइन में, उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि ये हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। हमारे मस्तिष्क से जितनी भी नर्व जा रही है, जो हमारे पूरे शरीर को जितनी भी नर्व जा रही है थ्रू स्पाइन, उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उसमें ये लचीलापन लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। अगर कहीं हमारी नर्व्स कहीं जकड़ी हुई है या कहीं मुड़ी हुई है, उसको ये ठीक करता है। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन और स्पाइन का कम्युनिकेशन, जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी बहुत अच्छे से होता है। कई बार ये आपने सुना होगा, कुछ लोगों को ऐसे होता है कि लकवा हो जाता है। उसका बहुत ज्यादा रीजन ये देखा गया है कि उनके ब्रेन के साथ कनेक्शन, उस बॉडी पार्ट का ब्रेन के साथ कनेक्शन टूट जाता है। जिसका रीजन क्या है, वो जो नर्व कोई होती है वो काम करना बंद कर देती है। तो अगर आपका स्पाइन स्ट्रेंथन है, आपका स्पाइन अगर हेल्दी है, तो लकवे से आप बहुत दूर रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो, अगर किसी को स्लिप डिस्क का इशू होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। शशांक भुजंग आसन वो लोग कर सकते हैं। भुजंग आसन के ये मैं फायदे बता रही हूँ, लेकिन अगर आप शशांक भुजंग आसन कर रहे हैं तो ये फायदे उसके भी हैं। अब इसके अलावा और क्या करता है भुजंग आसन, तो जितने भी हमारे उदर से संबंधित समस्याएं हैं उन सबको ठीक करता है। अगर हमारे पाचन से संबंधित कोई समस्या है उसे भी ठीक करता है। किसी को भूख ज्यादा लगती है, कम लगती है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। अगर किसी को थायराइड की समस्या है, हाइपर या हाइपो है, तो उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारी जो किडनीज हैं, किडनी के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनके लिए आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं तो इस आसन में हमारे उदर पे दबाव पड़ता है, और एक बार दबाव पड़ता है, दूसरी बार खिंचता भी है, दबाव भी पड़ता है। तो ये उदर में जितने भी हमारे अंग हैं उन सबको ये मसाज करता है, और जब मसाज होती है, उनकी मालिश होती है, तो ये वही उनके लिए सबसे अच्छा खाना भी है। और इसके अलावा ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। कब्ज जिनको होता है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। इवन अगर हम षटकर्मों में अगर हम शंख प्रक्षालन की बात करते हैं, जो कि डिटॉक्सिफाइंग टेक्निक है, उसमें ये आसन यूज होता है, तो शंख प्रक्षालन में भी इस आसन का महत्व बताया गया है। और इसके अलावा जिनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित महिलाएं, जिनको रिप्रोडक्टिव से संबंधित कोई भी समस्या है, उन सब भी समस्याओं को ये हल करता है। और ओवेरी के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके अलावा जो यूट्रस होता है, यूट्रस में अगर किसी को फैट जम गया है या कुछ और समस्याएं हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। और इसके अलावा अगर हम इसके आध्यात्मिक तौर पे अगर हम इसके फायदे देखें, तो ये स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत और विशुद्धि चक्र के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत विशुद्धि चक्र, इन चारों चक्रों से मिलकर जितने भी अंग हमारे इन चारों चक्रों के आसपास होते हैं, उन सभी अंगों के लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है। और इन अंगों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, उन सभी समस्याओं को ये आसन दूर करता है। तो ये तो थे भुजंग आसन के फायदे। शशांक आसन के फायदे इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप उसको एक बार जरूर देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तभी आप ये शशांक भुजंग आसन जो है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों ये इतना फायदेमंद है, ये समझ पाएंगे। अब जानते हैं शशांक भुजंग आसन करने की विधि, क्या टेक्निक्स है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्जरी आसन के
पोजीशन में आ जाना है। मार्जरी आसन में कैसे आते हैं हम, दोनों हाथ आपके दोनों कंधों के नीचे रहेंगे, ठीक है। हाथों को कहाँ पे प्लेस करना है, आपको दोनों कंधों के नीचे रखना है, और जो आपका नी है वो आपके एकदम हिप जॉइंट्स के नीचे रहेंगे। आप ऐसे नहीं रहेंगे, आप ऐसे भी नहीं रहेंगे। आपका नी कहाँ पे होना चाहिए, आपका नी और हिप जॉइंट एक साथ होना चाहिए, और दोनों हाथ आपके दोनों कंधों के नीचे होने चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी क्योंकि इसी के साथ हमें भुजंगासन का अभ्यास भी करना है। अब हमें क्या करना है, सांस छोड़ते हुए हमें अपने हील्स को कहाँ लेके जाना है, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है। क्योंकि शशांक आसन में हम क्या करते हैं, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो हमें क्या करना है, सांस छोड़ते हुए हमें पीछे जाना है, ठीक है, ये। और सांस लेते हुए भुजंगासन, एड़ी पंजे को मिला के रखेंगे, नजर आसमान की तरफ, विशुद्धि चक्र को पूरा खींच के रखेंगे, यानी कि गले को खींच के रखना है, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस शशांक आसन की स्थिति में आना है। ये फिर से सांस लेते हुए भुजंगासन और सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। एक चीज का आपको ध्यान देना है, जब भी आप भुजंगासन में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका एड़ी पंजा मिला हुआ हो, ये इस तरीके से। एंड एक्सेल, शशांक आसन, सांस लेते हुए फिर से भुजंगासन में और सांस छोड़ते हुए शशांक आसन में, इस तरीके से। तो ये था हमारा शशांक भुजंगासन, ठीक है। अब लिमिट्स क्या है इसकी, किन लोगों को इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। तो जिनको देखिए, इसमें पहले आप ये चीज समझ लीजिए, जब हम शशांक भुजंगासन की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम इसका अभ्यास करते हैं, तो इसमें क्या होता है, काउंटर पोज लग रहा है, यानी कि हमारा स्पाइन खिंच भी रहा है और फिर रिलैक्स भी हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमारा स्पाइन दर्द में जा रहा है और फिर उस दर्द को आराम भी मिल रहा है। तो जब हम शशांक आसन में आते हैं तो हमारा स्पाइन रिलैक्स हो जाता है। और इसी में अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जिन लोगों को सर्जरी हुई है पेट से संबंधित, अगर किसी को इस एरिया में कहीं सर्जरी हुई है तो वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, खिंचाव पूरा आता है। जब हम स्ट्रेच करते हैं, भुजंगासन में जाते हैं, तो हमारा ये नाभि तक का पूरा एरिया खिंच जाता है, नाभि तक इससे ऊपर पूरा स्ट्रेच होता है, तो वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, हमें जब हम आसन करते हैं तो हमें लिमिटेशन समझ में आती है कि कहाँ कहाँ हमें इस आसन को अवॉइड करना है, क्योंकि इसको हम डायनेमिक फॉर्म में करते हैं, मतलब ये पहले शशांक आसन करते हैं, फिर भुजंगासन करते हैं, फिर शशांक आसन करते हैं, फिर भुजंगासन करते हैं। बहुत देर तक इस आसन में हम रुकते नहीं हैं, कंटिन्यूअस करते रहते हैं। तो जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिनको हार्ट से रिलेटेड जिनको इश्यूज हैं, वो लोग इस आसन को बहुत आराम से और टाइम लेके करेंगे, एकदम डायनेमिक फॉर्म में इस आसन को अवॉइड करेंगे। तो ये था हमारा शशांक भुजंगासन। मिलेंगे किसी नेक्स्ट आसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।